Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 13 statistics. We have already discussed 2 exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 10. So today we will discuss exercise 13.3. एक्सरसाइज 13.1 13.2 में स्टूडेंट्स हमने मीन और मॉड के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जब डाटा डिस्क्रीट हो स्टूडेंट्स तो हमें मीडियन कैसे फाइंड आउट करनी है। मीडियन इज मिडल वैल्यू। सो गिवन डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई में कन्वर्ट करके उसके बाद हम जो मिडल वैल्यू लेंगे दैट विल बी आवर मीडियन। बट जब डाटा ग्रुप्ड है, ग्रुप्ड फॉर्म में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। फॉर्मूला इज मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई विद एच, वेयर एल क्या है स्टूडेंट्स, एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, CF is cumulative frequency of class preceding the median class, F is frequency of median class, H is class size. Assuming class size to be equal, यानी class size क्या होगा, equal होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें एक न्यू वर्ड कौन सा यूज हुआ है, दैट इज CF. CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट लाई अबव और बिलो अ पर्टिकुलर वैल्यू इन क्लास सेट, डाटा सेट। तो स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसके ऊपर या फिर उसके नीचे पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस के ऊपर अबोव या बिलो जितने ऑब्जर्वेशंस लाई करते हैं दैट इज आवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए स्टूडेंट्स क्लास में एक टेस्ट होता है, यहाँ पर आपको मार्क्स गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। मान लीजिए स्टूडेंट्स 0 to 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट के हैं, 10 to 20 मार्क्स यानी 10 और 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 30 to 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 3 स्टूडेंट्स के। 40 to 50 3, 50 to 60 4, 60 to 77, 70 to 80 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5 फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी। नेक्स्ट क्या होगा, 0 to 20, 0 to 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 भी ऐड हो जाएगा और 5 भी ऐड होगा, तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 0 to 30 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5 + 3 + 4, 5 + 3 8, 8 + 4 12, या फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ जो 8 है उसमें इस 4 को ऐड करेंगे, 8 + 4 इज इक्वल टू 12। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 0 to 40 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 0 to 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए जो ऊपर के जितने भी नंबर हैं उन सबको हम ऐड करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऊपर इन तीनों नंबर को ऐड किया था तो हमें 12 मिला था, 12 में जस्ट 3 को ऐड करेंगे, 12 + 3 = 15। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 0 to 50 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स 3 और 3 से ऊपर जितने नंबर्स हैं उन सबको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सबके नंबर्स 0 to 50 के बीच में है। सो ये आप क्या करेंगे, 15 + 3 इज इक्वल टू 18। ओके स्टूडेंट्स। इसी टाइप से 0 to 60 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, 18 + 4 दैट इक्वल टू 22। इसी टाइप से 22 + 7 29, 29 + 9 38। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में क्लियर हो गया होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट लाई अबव और बिलो अ पर्टिकुलर वैल्यू। ऐसे ऑब्जर्वेशंस जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अबव या बिलो यानी उससे ऊपर या फिर उसके नीचे लाई करते हैं, दैट इज आवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स, n/2 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट n/2।
CF क्या होगा यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास होगी उसके पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम CF लेंगे। F क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। H क्या होगा, क्लास साइज, कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। और L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.3. So exercise 13.3, first question is, the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of data and compare them. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक लोकेलिटी में मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन है और यहाँ हमें नंबर ऑफ कंज्यूमर्स गिवन है, यानी 65 to 80 यूनिट्स कितने कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, 4 कंज्यूमर्स। 85 to 105 इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स कितने फैमिलीज यूज़ करती हैं, कितने कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, 5। 105 to 125 13 consumers, 125 to 145 20, 145 to 165 14, 165 to 188 and 185 to 205 4 consumers यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कंज्यूमर्स मंथली कंजम्पशन गिवन है, यानी इतने यूनिट्स को इतने इतने कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, मीन, मीडियन, मीन एंड मोड, यानी मीडियन, मीन, मोड तीनों वैल्यूज़ को हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन करने के बाद आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम तीनों को फाइंड आउट करते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट भी आप इजीली कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन के बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर डाटा में वैल्यूज़ स्मॉलर हैं तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, अगर बिगर है तो एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैल्यूज़ ज़्यादा बिग हैं तो आप डायरेक्टली स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन इज मिडल वैल्यू, यानी इस ऑब्जर्वेशन के आसपास जितनी वैल्यू लाई करेंगी। सो एक्स बार से हम डिनोट करते हैं। डायरेक्ट मेथड में कैसे निकालेंगे, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई क्या है, जो हमारी मीडियन क्लास जो हमारा डाटा गिवन है उसकी हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, देन वी विल गेट मीन ऑफ डाटा। एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ए हमें एक मीन को एज्यूम करना पड़ेगा, ए प्लस समीशन एफ आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई, वेयर एफ आई इज फ्रीक्वेंसी। डी आई कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, जो एक्स आई है उसमें से ए मीन्स एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे एच क्या है स्टूडेंट्स, क्लास साइज। क्लास साइज मीन्स हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू निकालेंगे, देन वी विल गेट एच। स्टेप डेविएशन के लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई मल्टीप्लाई विथ एच। तो यहाँ पे नया वर्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डी आई मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे यू आई मल्टीप्लाई में है। यू आई कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, जो डी आई है उसको एच से डिवाइड करेंगे, मीन्स यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, और एक बार हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें मंथली कंजम्पशन गिवन है, यहाँ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स गिवन है, दैट इज फ्रीक्वेंसी एफ आई से डिनोट करेंगे, इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट समीशन एफ आई। समीशन मीन्स सम, यानी सबको ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 68। आफ्टर दैट हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, क्लास मार्क्स चाहिए। क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यानी 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2। सो देखिए स्टूडेंट्स, 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2, 65 प्लस 85 इक्वल टू 155, 155 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू 75। सो क्लास मार्क्स यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू कितनी आएगी, 75। या फिर आप देख सकते हैं 65 और 85 का मिड पॉइंट क्या होगा, 75। 85 टू 105 का मिड पॉइंट क्या होगा, 95, या फिर दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। डिटेल में हम इस मेथड के बारे में एक्सरसाइज 13.1 में डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स,
105 टू 125 का मिड पॉइंट क्या होगा 115, 125 टू 145 का मिड पॉइंट 135, 155, 175 एंड 195। सब में स्टूडेंट्स 20 का डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं दो वैल्यू निकाल के उनमें सेम डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे तो आप आराम से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर XI या फिर क्लास मार्क्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स UI कैसे निकालेंगे XI माइनस ए, XI माइनस ए क्या है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे एज्यूम्ड मीन क्या होगा स्टूडेंट्स, कितने डाटा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडल वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पे 135, इसको हम ए एज्यूम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे XI मीन्स फर्स्ट वैल्यू X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7। A क्या है स्टूडेंट्स 135। H क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एज्यूम्ड मीन है इसके रिस्पेक्ट में क्लास चेक करेंगे, उसमें जो हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है 145 माइनस 125 कितना आएगा स्टूडेंट्स 20। सो H की वैल्यू क्या होगी 20। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वैल्यू के लिए U1 कैसे फाइंड आउट करेंगे X1 माइनस ए डिवाइडेड बाय H। X1 क्या है यहाँ पे 75 माइनस ए मीन्स 135 डिवाइडेड बाय H मीन्स 20। ओके स्टूडेंट्स, so 75 minus 135 that equal to minus 60, minus 60 divided by 20, 23 जा 60, so minus 3, so U1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -3। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे 95 minus 135 divided by 20, then we will get -2, 115 minus 135 divided by 20 that equal to -1, 135 minus 135 divided by 20 equal to 0, 155 minus 135 20 divided by 20 equal to 1। okay students, next 175 minus 135 divided by 20 equal to 2, 195 minus 135 divided by 2 equal to 3। तो इस टाइप से हमने UI फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट हमें क्या निकालना है FI यानी फ्रीक्वेंसी और UI जो हमने निकाला है उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई विद -3 इक्वल टू -12, 4 मल्टीप्लाई विद -2 इक्वल टू -10, 13 1 जा 13 माइनस का साइन रहेगा क्योंकि 1 के साथ माइनस का साइन है, 20 0 जा 0, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। आफ्टर दैट हमें क्या निकालना है स्टूडेंट समीशन FI UI दैट इक्वल टू इन सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे देन वी विल गेट 7। हमने कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई किया है स्टूडेंट्स स्टेप डेविएशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 135, मीन के लिए क्या H की वैल्यू कितनी है 20, मीन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा A प्लस समीशन FI UI डिवाइडेड बाई समीशन FI मल्टीप्लाई विद H दैट इक्वल टू A की वैल्यू एज्यूम्ड मीन दैट इज 135 प्लस समीशन FI UI दैट इक्वल टू 7, सो 7 डिवाइडेड बाई समीशन FI दैट इक्वल टू 68, सो यहाँ से 68 निकालेंगे मल्टीप्लाई विद H मीन्स क्लास चेन इंटरवल दैट इज 20। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 137.06 units, so this is our required mean value। now let's find out mode of given data। मोड क्या होता है स्टूडेंट्स मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू, यानी ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होगी। तो जब ग्रुप डाटा होगा तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स मोड, उसके लिए हम क्या करेंगे जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुई है वो कौन सी है 20, और 20 के रिस्पेक्ट में क्लास कौन सी है हमारी 125 टू 145, यानी मोड जो है हमारा 125 टू 145 के बीच में लाई करेगा। बट हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बट आपको इतना आइडिया आ जाएगा स्टूडेंट्स कि वैल्यू हमारी किस रेंज में आएगी। सो रेंज क्या रहेगी मोड की, वो भी 125 टू 145 के बीच में लाई करेगा। सो फॉर्मूला क्या रहेगा मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई विद H। ओके स्टूडेंट्स, F क्या होगा यहाँ पे F1 क्या होगा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज आर F1, इससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वैल्यू होगी हमारी F0, F1 के बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज F2।
ओके स्टूडेंट्स, और h क्या होगा, दोनों जो क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस, यानी 145 माइनस 125 इक्वल टू 20, 20 इज h। और l क्या होगा स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है इस क्लास की, दैट इज 125। सो वैल्यू पुट करेंगे, l that is 125 plus f1 that is 20 minus f0 is 13 divided by 2 times f1, यानी 20 2s are 40 minus 13 minus f2 is 14, multiply with h. After simplification we will get 135.76 units. So this is our रिक्वायर्ड मोड। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मोड की वैल्यू 125 और 145 के बीच में लाई की, दैट इज 135.76 यूनिट्स। नाउ लेट्स फाइंड आउट मीडियन ऑफ दिस गिवन डाटा। सो मीडियन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई विद h। L इज लोअर लिमिट ऑफ class interval plus n is number of observations divided by 2 minus cf is cumulative frequency preceding n by 2 divided by f is frequency multiply with h। so students इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, cumulative frequency। सो स्टूडेंट्स, जो टेबल हमें गिवन थी उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, समीशन एफ आई दैट इक्वल टू 68। सो यही वैल्यू हमारी क्या होगी, एन के लिए वैल्यू होगी। सो एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 68, एन बाई 2 कितना आएगा 68 बाई 2 दैट इक्वल टू 34। ओके स्टूडेंट्स, 34 से जस्ट बड़ी वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी, यानी 65 टू 85 यूनिट्स कितने कंज्यूमर्स यूज करते हैं, 4 कंज्यूमर्स, तो 4 सेम रहेगा। नेक्स्ट 65 टू 105 तक की यूनिट्स कितने कंज्यूमर्स यूज करते हैं, 5 + 4 दैट इक्वल टू 9 कंज्यूमर्स, या फिर आप क्या करेंगे 4 + 5 इक्वल टू 9, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट 65 टू 125 यूनिट्स कितने कंज्यूमर्स यूज करते हैं, उसके लिए हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे 9 + 13 दैट इक्वल टू 22। नेक्स्ट 65 टू 145 यूनिट्स कितने कंज्यूमर्स यूज करते हैं 20। सो 65 टू 145 कितने यूनिट्स कितने कंज्यूमर्स यूज करते हैं, उसके लिए हम इन सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे, या फिर 22 + 20 इक्वल टू 42। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 इक्वल टू 68। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप फाइंड आउट करेंगे उसकी जो लास्ट वैल्यू होगी और जो समीशन ऑफ एफ आई निकालेंगे उन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर ये वैल्यू सेम नहीं आई स्टूडेंट्स, दैट मीन्स आपने प्लस में कहीं मिस्टेक की है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना था स्टूडेंट्स, n बाई 2 इक्वल टू 32। सो 32 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, दैट इज 42। 22 लेस हो जाएगा, 42 बड़ा नंबर आएगा किससे, n बाई 2 से। सो 42 के रिस्पेक्ट में अब हम क्या चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल। सो 42 के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और आप देखेंगे जो ये वैल्यू होगी ये हमारा क्लास इंटरवल होगा, ये फ्रीक्वेंसी होगी, और ये n बाई 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे n बाई 2 की वैल्यू कितनी है 34। CF क्या होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है इससे पहले की फ्रीक्वेंसी, तो CF की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 22। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी हमारे पास 20। 42 के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, और हमें क्या चाहिए L इज लोअर लिमिट दैट इज 125। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है 125। सो फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यूज, मीडियन इक्वल टू L + n बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई विद H। L इज 125 प्लस n by 2 equal to 34 minus CF is 22 divided by F frequency that is 20 multiply with H is class size that means 145 minus 125 equal to 20. After simplification you will get 137 units.
सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए मीन कितना है हमारा 137.06 यूनिट्स, मोड कितना आया 135.76 यूनिट्स एंड मीडियन कितने आए 137 यूनिट्स। सो हमें क्या करना था, मीन मोड मीडियन को कंपेयर भी करना था इस क्वेश्चन में। तो कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 137.06, that is our mean. After that 137, after that 135.75. So mean is greater than median, median is greater than mode. यानी सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है मीन की, आफ्टर दैट मीडियन, आफ्टर दैट मोड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमने तीनों को कंपेयर भी कर लिया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको तीनों जो फॉर्मूले हैं क्लियर हो गए होंगे और क्लियर हो गया होगा कि हमें किस टाइप से मीन मोड मीडियन को फाइंड आउट करना है फॉर ग्रुप डाटा।